अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? मैं हूं हमज़ा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। तो जी जनाब, हो गया है टाइम हमारे इस शो का जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, इसलिए क्योंकि हमें पता चलता है आपके रिव्यू, आपके फीडबैक से। एंड देन हमारे जो दो ऑफिशियल पेजेस हैं K21 के, जैसे हमारा फेसबुक ऑफिशियल K21 का न्यूज़ का जो पेज है, उसके अलावा हमारा जो यूट्यूब का जो पेज है, उसके थ्रू रेसिपीज़ के नीचे कमेंट्स और व्यूज़ आते रहते हैं। तो जी मैं पिछले कुछ लास्ट वीक थोड़ी तबीयत ख़राब थी, फ्लू, फिर उसके बाद अभी मैं कुछ दिन पहले लास्ट वीक एक इवेंट के लिए गया हुआ था ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू इंटीरियर सिंध मंचर लेक की तरफ फॉर अ प्रोजेक्ट। और मैं वहाँ से आया हूँ तो मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन वाली बात होती है। आज हमने कुछ ये वो कहते हैं ना कि शो को जैसे कहते हैं ना, आपको एक हेल्प मिल जाती है। कभी कभार आप अनएक्सपेक्टेडली चीज़ों को सोच रहे होते हैं और आपको कहीं ना कहीं से एक हेल्प आ जाती है। तो मेरे बहुत ही करीबी दोस्त जो शो में बहुत बार आ चुके हैं, कामरान साहब, उन्होंने मुझे कहा कि यार ठीक है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, मेरे पास एक हेल्प आउट है तुम्हारे लिए, आई थिंक हम उनको शो पे बुलाते, तो हम शो पे तो उनको बुलाएंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कस करते हैं उसके बाद हम शो को स्टार्ट करेंगे। सो आज हम बात करेंगे चिकपीस यानी चना। चने में बहुत ज़्यादा रिच ऑफ आयरन होता है, साथ ही साथ ये टाइप 2 डायबिटीज़, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ वो होता है जो आपको जनरेशनल आता है, यानी कि नस्ल दर नस्ल वो एक फैमिली हिस्ट्री नहीं, जो आजकल डॉक्टर्स पूछते हैं अच्छा आपके अम्मी को, अब्बू को, दादा दादी में या फैमिली में इनहेरिटेंस बीमारियां भी आती हैं, तो उसको कहते हैं टाइप 1। और डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से जिससे आपका हार्मोन लेवल अप एंड डाउन होता है, जिसका काम आपका इधर होता है, उसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, सेंसिटिविटी की वजह से। ठीक है, सो वो उसको रोकता है चिकपीस, और इसके बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं। लेकिन शो स्टार्ट करेंगे, लेकिन चलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 विद हमज़ा आज़म। तो जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शेफ़ 21। और जी जैसे मैंने शो के ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि तबीयत अभी भी सही नहीं है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन वाली बात होती है। तो आज के शो में मैंने सोचा कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि आजकल हम वो रेसिपीज़ को फॉलो अप कर रहे होते हैं जो कि टॉप ट्रेंडिंग्स होती हैं, जिसमें आज एक बड़ी मज़ेदार रेसिपी है ड्रीमी डिलाइट, जो आज आप कल देखते हैं टीन के कंटेनर्स के अंदर बड़े बड़ी बेकरीज़ हैं और ब्रांड्स हैं, उसको वो दिखाते हैं, उसके ऊपर एक डार्क चॉकलेट गिनाश होता है, उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर एक क्रीमी फॉती स्पंज हमारे अंदर उसकी बेस के नीचे होता है। दैट्स अमेजिंग। लेकिन हमने सोचा इस रेसिपी को क्यों ना बनवाया जाए, लेकिन क्योंकि मेरी आज थोड़ी अप एंड डाउन है, लेकिन मुझे किसी ने यानी मेरे कामरान साहब ने कहा कि भाई मेरे पास एक शेफ़ हैं जो कि बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती है, और मैं कुछ दिन पहले उनसे मिला भी था एक इवेंट के थ्रू। तो आज हम बुलाते हैं उनको। जी मैम, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो जी आप इंट्रो अपने हमारे कैमरे में सबसे पहले कराएं। अच्छा जी, मेरा नाम हेरा नवेद है और मैं एक होम बेकर हूँ। होम बेस्ड बिज़नेस है मेरा, और मैंने एक जानी पहचानी इंस्टीट्यूट से अपना सर्टिफिकेट कोर्स किया था, फिर डिप्लोमा किया था, और मैं आजकल अपना घर से ही बिज़नेस रन कर रही हूँ। उसके अलावा मैं कुकिंग शोज़ वगैरह में भी जा रही हूँ। अच्छा, मुझे हिरा आप मुझे बताएं, आज हम एक बहुत टॉप ट्रेंडिंग रेसिपी जो कि बहुत कॉमनली हर बेकरीज और बड़ी बड़ी बेकरीज में मिला है, ड्रीमी डिलाइट, वो हम रेसिपी शुरू करती क्योंकि थोड़ी लंबी रेसिपीज़ है, इंग्रेडिएंट्स कम है, लेकिन कुछ रेसिपीज़ होती है जिनका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। तो आप सबसे पहले हमें गनाश की जो रेसिपी है ना वो बता दें, फिर हम उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो आप हमें बता दें कितना हमें क्रीम चाहिए, कितना चॉकलेट चाहिए, और कोकोआ पाउडर, ये सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसकी ये 3 लेयर्स होती हैं वैसे बेसिकली। पहले स्पंज होता है, उसके बाद मूज़ होता है, और उसके बाद फिर एक लावा की लेयर आती है। ये 3 लेयर्स होती हैं इसकी। और फिर उसके बाद जो हम डिस्क रखते हैं, चॉकलेट डिस्क, जिसको हम ब्रेक कर कर अपना लावा केक को निकालते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं गनाश से।
तो मेरे पास ये 100 ग्राम, अबाउट 100 ग्राम्स ये मेरे पास क्रीम है। अब ये बेसिक क्रीम है या व्हिप क्रीम है? ये व्हिप क्रीम है मेरे पास। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम जो होती है वो जी वाले। जी। अच्छा, लावा के लिए तो हम डेयरी क्रीम से भी बना सकते हैं लावा, लेकिन जो मूज़ बनेगा ना, मूज़ हमेशा व्हिप क्रीम से ही बनेगा। किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की आप क्रीम ले लीजिए, व्हिप क्रीम, और उसे मैंने ये अभी वार्म करना है। ये 100 ग्राम्स ये मेरे पास क्रीम है। ठीक है। अब हम इसमें चॉकलेट कितना डाल रहे हैं? मैं इसको रख दूं पहले डबल मैं बॉयलर पे? क्रीम को वार्म करूंगी जी। अच्छा, डबल बॉयलर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक सॉस पैन के अंदर पानी डालते हैं और कोई भी ब्रेकेबल आपका जो ग्लास हो जो कि हीट एब्जॉर्ब कर ले, हीट को संभाल ले, उस वाले ग्लास को आप रखिएगा। अभी हमारे पास फ्लेम स्लो कर दीजिए। फ्लेम स्लो करने के, ठीक है, ये याद रखिएगा। इससे हम डबल बॉयलर प्रोसेस कहते हैं। तो मैं इसके ऊपर ही रख दूं? और स्लो होगा। अच्छा, इसको और कम कर दूं। अच्छा जी हीरा, अब हम इसको हल्का हल्का सा वो वार्म करेंगे। ठीक है, हमें बहुत गर्म नहीं करना है कि ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, जस्ट वार्म करना है। अच्छा, ये हमारा साथ साथ हो रहा है लेकिन ये टाइम लेगा, तो हम टाइम बचाने के लिए इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है आप वो मुझे बता दें। ठीक है, हमारे व्यूअर्स को। जी। अच्छा, अब हम इसको इधर रख के, देखिए, हाँ। इसको मेजर करके डालेंगे ना, ठीक तो है। उसके लिए मुझे एक वेइंग स्केल चाहिए होगा। अच्छा, मेजरमेंट क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हीरा हमारी रेसिपी के, इस गिनाश की रेसिपी के लिए? जी, बेकिंग के लिए, बेकिंग के लिए कोई भी रेसिपी के लिए, बेकिंग के लिए आप कुछ भी, बेकिंग में आप कुछ भी करें, उसके लिए हर चीज़ को वेइंग स्केल से मेजर करना लाजमी है। तो 100 ग्राम हमारी व्हिपिंग क्रीम हो गई, और हमारा चॉकलेट कितना जाएगा आप ऐसे ही बता दें। चॉकलेट हम 50 ग्राम ऐड करेंगे। अच्छा, यानी कि 150 का रेशो रहेगा। ठीक है। अब तो ये हमारी डार्क चॉकलेट है या बेसिक डेयरी चॉकलेट? हमारी डार्क चॉकलेट है। अच्छा, तो ये हल्का हल्का गर्म हो रहा है, मैं इसके अंदर ये डाल देता हूँ। जब हम गनाश बना रहे होते हैं ना, ये हम वेदर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अच्छा। अगर हमारा ये सर्दियों का मौसम होगा ना, तो हम इसमें क्वांटिटी हाफ करेंगे। ठीक है, ताकि वो गनाश थोड़ा लिक्विड ही हो जाए। अच्छा, ये हो गया। इसके साथ हम और क्या चीजें डालेंगे? बस ये डालेंगे, ये चले जाएगा। अच्छा, और दूध और कॉफी जो है हल्का सा हमारा, मिल्क इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे ताकि कंसिस्टेंसी इसकी नॉर्मल रहे। ठीक है। अच्छा, मिल्क हम कितना क्वांटिटी में डालेंगे हीरा ये बता दें? 20 ml डालना है आप। 20 ml डालेंगे। लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन हमारा शो का टाइम 1 घंटे का होता है, तो हम इसको इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं कर सकते। लेकिन हीरा, आप हमें बता दें हमारे व्यूअर्स को कि हम इसको कितनी देर रखें कि ये बिल्कुल मेल्ट हो जाए। अच्छा, देखिए, आप 5 मिनट तकरीबन इसको कर लें। हाँ। क्योंकि वेदर के हिसाब से होता है। अगर गर्मी होगी तो चॉकलेट जल्दी मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अगर सर्दियाँ होती हैं तो चॉकलेट इतनी जल्दी मेल्ट होती नहीं होती। ओके। अच्छा, तो यानी कि हमें इसको, अच्छा, हमारा चॉकलेट गिनाश होता है जिसको हम सिंपल बटर और डार्क चॉकलेट के साथ बनाते हैं, लेकिन हम इस वाली रेसिपी में हमारी ड्रीमी डिलाइट पे हम इस पे व्हिपिंग क्रीम के साथ चॉकलेट ऐड करेंगे। ठीक है, ये हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा, इसी से मूस भी बनेगा। ये मूस होता है यही है कि हम व्हिप क्रीम को व्हिप करते हैं और फिर उसमें गनाश डालते हैं। अच्छा, आप ऑलरेडी मूस गनाश बना के लाए हैं, तो हम वो निकाल लेते हैं और आप स्पंज केक जो है उसकी रेसिपी का फॉलो अप कर लेते हैं। आप मुझे बता दें कि आप जो स्पंज है जिसको आपने इस कटर से, यानी कि जिस पे आप ड्रीमी डिलाइट का कंटेनर है उस पे आपने काट लिया, तो हमारे व्यूअर्स को कम से कम रेसिपी कार्ड हमारी आ रही है, तब तक हमारे व्यूअर्स को आप स्पंज की रेसिपी बता दें वर्बली, जब तक मैं गिनाश निकाल देता हूँ। ठीक है, स्पंज बहुत इजी है और ये बहुत अच्छा स्पंज है जो कि आप नॉर्मली केक्स वगैरह में इसको फ्रॉस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्पंज की रेसिपी बहुत आसान है और हम ऑयल बेस्ड बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम 130 ग्राम शुगर लेंगे, जिसमें 1 एग और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डालकर बहुत अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे, यहाँ तक कि चीनी उसमें अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, फिर उसमें हम 65 ग्राम योगर्ट लेंगे, 65 ग्राम ऑयल लेंगे, ठीक है, और 80 ml उसमें वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और उसको सिर्फ मिक्स करना है, हमने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है। उसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे, उसमें ऑल पर्पस फ्लावर है 112 ग्राम और 20 ग्राम उसमें कोको पाउडर है और 4 ग्राम उसमें बेकिंग सोडा है, 4 ग्राम उसमें बेकिंग पाउडर है, और इसको हम ऐड करके फोल्ड करके और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करेंगे और 20 से 25 मिनट। जी, तो ये हमारा स्पंज हो गया। जी, गिनाश आपको ऑलरेडी साइड पे अच्छा है। ये जो स्पंज की रेसिपी बताई है मैंने, ये 1 पाउंड के लिए। ठीक है, ओके। अच्छा, होता ये कि ड्रीम केक जो हमारा होता है ना, वो टिन में तैयार होता है, टिन में हम उसको सर्व करते हैं। अच्छा, तो लोग कुछ जो है मैंने देखा है कि वो टीन का ऑलरेडी बना के भी रख लेते हैं, जैसे आपने किया ना, जैसे लेफ्ट ओवर है,
तो रेस्टोरेंट और होटल पर्सपेक्टिव से हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास ब्राउनी के लेफ्ट ओवर्स भी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए वो ये होता है कि हमारा डिज़र्ट में यूज़ हो जाए। ओके, ठीक है। तो चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के वक्त, एंड ब्रेक के बाद आते हैं और रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। स्पंज हमारा रेडी है। गनाश ऑलमोस्ट हमने डबल बॉयलर पे रखा था तो वो बिल्कुल मेल्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारी जो शेफ़ हैं वो ऑलरेडी गनाश बना कर आई है। रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ़ 21 विद हमजा आज़म। वेलकम बैक नाजरीन। जब बन रहा हो गनाश और कोई मीठी चीज़ और आपका हाथ ना पड़े, सवाल ही नहीं होता। तो जी जनाब, हम ड्रीमी डिलाइट केक बनाने के लिए जो हमारा गनाश है उसको आप ज़रा दिखा दें कैमरामैन असद भाई। ये देखें कितना अच्छा हमने इसको नीचे रखें। हाँ, वो फोकस हो जाएगा। सो बेसिकली इस तरीके की इस फॉर्म में आपका गनाश आ जाएगा। गनाश होता है बेसिकली क्रीम और हमारा डार्क चॉकलेट का एक बेस, और साथ ही साथ आप इसको दो तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन हम ड्रीमी डिलाइट पे हम विपिंग क्रीम सही बता रहा हूँ, और हम अपना डार्क चॉकलेट करेंगे जिसका रेशो हमने 150 रखा था। हमारा 100 जो था वो, अच्छा देखें, सॉरी, गनाश जो बनाया ना ये हमने सेम रेशो से बनाया है, लेकिन जो हम लावा के लिए यूज़ करेंगे हाँ। इसको हमने 150 यानी 1:2 का रखा है। ओके, हम रेसिपी को थोड़ा सा क्विक करते हैं क्योंकि टाइम का हमारा फ्लिप हो रहा है। अच्छा, विपिंग क्रीम हमारी ऑलरेडी विप कर दी हमने, ठीक है। स्पंज आपका रेडी है। हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि ये हमने 1 पाउंड की रेसिपी बनाई है, ठीक है, लेकिन जिस बॉल में मुझे ये सेट करना है मैंने इसको अपने लिहाज से इस तरीके से कट कर लिया बीच में। आप इसको सेट कर दें। तो ठीक है, अब हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए स्पंज, ठीक है, हमें बस ये स्पंज चाहिए इसके लिए। ओके, इसको सेट कर दें। हम इसे सेट करते हैं। अच्छा, विपिंग क्रीम हमारी कितनी थी जिसे हमने विप किया है मैंने? अब ये लेफ्ट ओवर जो है ना, ये आप देखें सेकंड, ये हमारा दूसरा ड्रीम केक बन जाएगा इससे। यानी कि उसकी दूसरी बेस बन जाएगी। दूसरी बेस बन जाएगी। आप एक और ड्रीम केक भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। और बाकी ये जो लेफ्ट ओवर है ना हमारे पास, ये हम डेजर्ट में यूज कर सकते हैं। ओह अच्छा, इस तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताएं आप, ये विपिंग क्रीम कितनी है जिससे हमने विप किया है? ये विप क्रीम 200 ग्राम है। 200 ग्राम से। इसमें मुझे कुछ और चीज़ ऐड करनी है जी। हम इसमें अच्छा, जो हमारे पास क्रीम विप हुई हुई है, इसके हम अंदर गनाश ऐड करेंगे और ये बन जाएगा मूस, चॉकलेट मूस। ओह अच्छा, यानी कि जब हमारा डार्क चॉकलेट का जो गनाश है वो हमारी विपिंग क्रीम के अंदर एडिशनल ऐड ऑन हो जाएगा, और हमने क्रीम को कम से कम 10 से 15 मिनट ठंडा करके आपको विप करना है। तो वो आपकी विपिंग क्रीम के साथ जब गनाश मिलेगा तो आपका चॉकलेट मूस बन जाएगा। दैट्स इट। ये मूस भी एज अ डेजर्ट बहुत शौक से खाया जाता है। हम तो वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इसको विपिंग क्रीम के अंदर छोटे छोटे जो कंटेनर्स होते हैं ना, एक दिन हम अपने शो में सिर्फ और सिर्फ केटरिंग के इवेंट्स के जैसे हम करते हैं ना, मैं कर रहा होता हूँ केटरिंग, सो उस पर हम छोटी छोटी चीज़ों से कितनी चीज़ें बनाते हैं। जैसे गर्दन की जो मुर्गी की जो मीट का पार्ट होता है वो सस्ता मिलता है, उससे सैंडविचेस बन जाते हैं। तो हम पूरा एक दिन केटरिंग के इवेंट्स में किस तरीके से बजट केटरिंग की जा सकती है दावतों के लिए, वो हम करेंगे आपके लिए। अच्छा, ये इसके अंदर चला गया विपिंग क्रीम के जी। मूस को हम पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। और मिल्क मैंने सोकिंग के लिए रखा हुआ था कि हम अपने बेस को सोक कर लेंगे। अच्छा, कितना सोक करना है उसे? क्योंकि मैंने देखा कि वो स्पंज बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, बहुत मॉइस्ट होता है। तो हम 2 to 3 टेबलस्पून ले लेंगे मिल्क के, इसको सोक करने के लिए। 2 to 3 टेबलस्पून रख लेंगे। ओके, ये रहा स्पून। अच्छा, साथ ही साथ जिस तरीके से आज हमारे पास हिरा आई है, आप भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं, जिसका बहुत आसान तरीका है। तरीक़ेकार सिर्फ ये है कि हमारे ऑन स्क्रीन नंबर आ रहे जो है
उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप हमारे शो में किस तरीके से कौन सी कोई एक स्पेसिफिक रेसिपी के साथ आना चाहते हैं, आप उसके बारे में हमें बता दें एंड देन वी लाइन यू अप फॉर द शो। क्योंकि हमारे पास अभी भी 3-4 लोग से ज़्यादा लोग लाइन अप हुए हुए हैं, तो हम 1 बाय 1 उनको चांसेस करके अपने शो में शामिल करें। और ये हमने इसलिए किया है ताकि हम जो एक कनेक्टिविटी, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ, ताकि उससे जिस तरीके आजकल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर लोग हैं, जैसे हिरा भी अपना एक बिज़नेस चलाती हैं, तो ऐसी ख़वातीन या मर्द हजरात जो अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के बेस पे अपना बिज़नेस को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हैं और हम आपकी थोड़ी मदद करना चाहते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनको भी आपसे फ़ायदा हो और हमारे शो से आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो। ठीक है, तो ये आपने मूस इस पे लगा के सेट करना। अब हम इसमें पोर कर देंगे अपना मूस। ओके। वैसे तो ये टिन में सेट किया जाता है, हाँ। लेकिन हमने अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए कि इसकी लेयरिंग किस तरीके से होती है, ओके, इसे हमने ट्रांसपेरेंट में सेट कर रही हैं सेट आप। कर रहे हैं। ओके, ये हो गया। ओके, ठीक है। दैट्स इट। अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको। लेकिन थोड़ी अभी देर के- हाँ, आई थिंक हमें टाइम की ठीक है। वजह से इसको और अगर आपके पास कंटिन्यू टाइम करना नहीं है है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास ये अच्छा, जो हमारा- ऊपर जो लेयर आती है क्रंच की, जी, तो वो हमारी गिनाश की आती है, इस वाली गिनाश की जिसमें हमने चॉकलेट ज़्यादा और चॉकलेट- क्रीम ज़्यादा किया हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करके डालेंगे, ओके। प्योर चॉकलेट को। ठीक है। अभी हम इसमें लावा ऐड कर देते हैं। इसी के ऊपर लावा ऐड कर देंगे। ओके, और हमें इसमें गिनाश नहीं चाहिए। अब नहीं चाहिए। ओके, गनाश हमने इसमें ऐड कर दी मूज में। तो हमारा ड्रीमी डिलाइट केक ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट, बस इसके ऊपर चॉकलेट की डिस्क आएगी जो अभी हम बनाते हैं। ओके, अच्छा, ये मैं जो चीज़ें हो गई हैं मैं फिर इसको थोड़ी पीछे देर के बैक लिए हम आउट इसको कर फ्रिज में रख देते हैं। आप मुझे थोड़ी तो देर इसको के लिए फ्रिज में इसको रख देता हूँ। फ्रीजर में रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए जितना वो हो सके उसको हम रख देते हैं। विपिंग क्रीम हमने कर ली है, मूस हमारा साइड पे है। कुछ बहुत ऐसी इजी चीज़ें रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है, इसमें कुछ नहीं करना। तो दैट्स ऑल। और हमें इस That's पर डिश all। बनाने के लिए कुछ जी, चीज़ बस अब चाहिए। डिश बनाएंगे। तो डिश बनाने के लिए हमें चीज़ें बता दें। जी, बटर पेपर लेंगे और मेल्टेड चॉकलेट इस पर पोर कर तो देंगे। हम वो शुरू करते हैं उसको। ब्रेक में हाँ, ब्रेक में ठीक है, तो एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं, डिश बनाएंगे। ऑलमोस्ट ड्रीमी डिलाइट केक हमारा रेडी हो गया, सिर्फ उसके ऊपर का जो क्रिस्पी पार्ट है उसको हम डालते हैं एंड अपनी रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21। वेलकम बैक नाजरीन। हम चले गए थे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक पे क्योंकि हमें थोड़ी एड्स भी दिखाने होते हैं। ठीक है, तो हमने ब्रेक पे जाने के वक्त हमने क्या किया कि हमारे हिरा आप खुद ही बता दें अपने क्या चॉकलेट को हमने माइक्रोवेव में मेल्ट किया। हाँ। और इसकी डिस्क बनाने के लिए फ्रिज में आप रख दिया। इसको इधर रख के हमारे कैमरामैन पे जी। फोकस करके वो बता दें। मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया और बटर पेपर पे चॉकलेट को मैंने सेट कर दिया, मेल्टेड चॉकलेट को, और उसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि हमारी डिस्क जो है वो सेट हो जाए। ओके, तो डिस्क हमने फ्रीज़र में रख दी है जो कि थोड़ी देर में हो जाएगी। हिरा, जब तक आप हमें ये बताएं कि हाउ डज इट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट कि आपको लगा कि आपको अपना एक बिजनेस, या आपको लगता है कि किसी भी खातून जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती है उसके लिए वो कौन सी कोई चीज़, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? अच्छा, उसकी सबसे पहले तो फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए। फैमिली सबसे पहले अच्छा, उसकी अपनी सेल्फ सपोर्ट होनी ज़रूरी नहीं है? सेल्फ सपोर्ट होगी तो वो इस बारे में सोचेगी कि हमें एक बिजनेस रन करना चाहिए। तो यानी कि हम मेरी देखते हुए आवाम को हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आपको दूसरे का वेट नहीं करना चाहिए। जी, आपको जी। अपनी सेल्फ अवेयरनेस यानी कि अपने आप में ये चीज़ उजागर करें, अपने आप में ये बात को सोचें कि कितना ज़रूरी है अपने लिए कुछ काम करना। दूसरे के लिए आप कितने कुछ ऐसे आपके ऑर्डर्स भी ऐसे होंगे जिस पे आपका बहुत ज़्यादा दिल लगा होगा कि यार जी, यू नो जी, किसी ऐसा बच्चे भी की होता है। स्पेशल बर्थडे है, जी। किसी उसका ऐसा ही ऐसा होता है। है। होम
बेकर जो होते हैं वो अपने दिल से सब कुछ करती हैं, बिल्कुल यही सोच के जैसे हम अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, कोई बिल्कुल ऐसा इवेंट ऐसे बताएं जो करती हैं। आपको डिलीवर करना हो केक और वो कुछ हो गया, मसला होता है, मेरे साथ भी होता है केटरिंग इवेंट्स में, कभी कभार मसला हुआ है हो ऐसा। गया था, असल में बारिश का मौसम था हाँ। और कार थीम केक था, फुल फॉन्डेंट था। ओए और होए। बारिश के मौसम में फुल फॉन्डेंट को आपको लेके कवर करना बहुत मुश्किल हो बहुत जाती मुश्किल हो है। जाता है। थोड़ा फिर मैंने उनसे टाइम लिया हाफ एन आवर का, और फिर जल्दी जल्दी मेरे और उनकी सालगिरह बच्चों थी? ने जी बर्थडे थी, बच्चे की बर्थडे थी। फिर मेरे साथ मेरे बच्चे लगे, फ़ौरन जल्दी जल्दी वो सेट करते रहे, मैं उसे लगाते रही। खैर अल्लाह का शुक्र है वो टाइमली पहुंच गया था और वहाँ से रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे मिले थे फिर मुझे। हाँ, ये एक लेकिन बड़ा एक टेंशन हो गई थी वेदर की वजह से। ये एक थोड़ा होता है। और कराची के माशाल्लाह रोड, मैं भी आज बहुत लेट हो गया था इसी वजह से, कोई रोड माशाल्लाह तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके हमारे रोड आजकल हालात चल रहे हैं, ट्रैफिक इंटेंस हुआ होता है इस प्रीमियम टाइम पे जब हम आपके साथ शो कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी दुश्वारी इस हिसाब से, क्योंकि बहरहाल इसके ऊपर हम किस दिन और बात करेंगे और किस दिन रोड केक बनाएंगे, ठीक है? जी, बिल्कुल हेरा, रोड आपको बुला के हम कोई रोड केक बनाएंगे, रोड की थीम के ऊपर। जी वो कराची जिस के केक रोड की की मैं थीम बात के कर ऊपर। रही हूँ वो ऐसे ही था। वो अच्छा, रोड रोड थीम था। बना हुआ था और ओके। उस पे गाड़ियाँ थी छोटी छोटी सी बच्चों की, वो फॉन्डेंट से बनाए थे मैंने, टॉपर्स वो रखे हुए थे। अच्छा, अभी तक हमने मीठे स्पंज केक्स बनाए, आज आप एक मज़ेदार हमारी रेसिपी जो ड्रीम डिलाइट केक है जो कि ट्रेंडिंग है, जिसका डिस्क आपने रेडी कर दिया। एक काम करते हैं, छोटा सा थोड़ी देर में जल्दी हम रेसिपी का रिकैप भी दे देते हैं और रेसिपी कार्ड भी ऑन स्क्रीन आने वाला है। ठीक है, स्पंज की रेसिपी मैंने बताई थी पहले, वो भी बता दो, रिपीट कर दो। हाँ, आप शुरू से बता दें अच्छा हमें ठीक कैसे है, क्या। शुगर लेंगे और मेजरमेंट सारी आपको आ रहे होंगे स्क्रीन कार्ड पर, ठीक है? शुगर में एग ऐड करेंगे, उसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और उसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे यहाँ तक कि शुगर इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा, ये तीनों चीज़ें लेके छान लेंगे। और फिर जो हमने शुगर और एग को ऐड किया था, एक बैटर बनाया था, उसके अंदर हम ऑयल, योगर्ट और वाटर, ये तीनों चीज़ें मिलाकर ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करेंगे बैटर में और उसको फोल्ड करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 पाउंड के मोल्ड में डालकर बेक कर लेंगे। ये हमारा स्पंज रेडी है। अब लावा के लिए हमने चॉकलेट को मेल्ट किया है, 50 ग्राम चॉकलेट है और 100 ग्राम उसमें क्रीम है, वो लावा बन गया। और चॉकलेट मेल्ट करके मैंने इसकी डिस्क बनाई है और चॉकलेट को मैंने इसके अंदर, ये सिर्फ चॉकलेट है, ये जो डिस्क बनाई है ना ये सिर्फ चॉकलेट है। अच्छा, ये सिर्फ चॉकलेट गिनाश जी, है। ये अब इसके सिर्फ ऊपर टॉप अप करेंगे आप? जी बिल्कुल। तो वो कर देते हैं, हम अपनी रेसिपी को फाइनल कर देते चलो हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से, जैसे अच्छा। आज हमारे शो में शेफ हेरा आई हैं, आप भी एक होम एक्सपर्ट शेफ की तरह या आप एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस की तरह हमारे पास एक शो, हमारे जो प्लेटफॉर्म है उसको इस्तेमाल करें। और उसमें इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री बोल रहा हूँ, हमारा जो ऑन स्क्रीन नंबर है उस पर आप कॉल करें और कॉल करने के बाद हमारी जो टीम जो सारी चीज़ें मैनेज करती है वो आपसे बात करेगी। बात करने के बाद आप हमें सिंपल बताएं कि हम शेफ़ K21 चैनल का जो हमारा आपका स्पेशल शेफ़ शो आता है, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं और शामिल होने के लिए हम एक रेसिपी आपसे पूछेंगे, आप वो रेसिपी हमें बताएं, फिर देन हम आपको आपके हिसाब से, यानी कि आपकी अवेलेबिलिटी और हमारी शो की लाइनअप के वजह से हम देखेंगे और उसको फिर हम आपको शो में लाइन अप करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है। साथ ही साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जिसका नाम है शेफ़ हमजा आज़म, ठीक है? ओके, ये डिस्क आपने इसके ऊपर सेट कर दी। बेसिकली डिस्क का थोड़ा ये शेप थोड़ा वो हो रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं वो सही से भी क्योंकि हम उसके ऊपर करते हैं और इसको थोड़ा फ्रिज में रख के टाइम देना होता है। इसको थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। आप चाहे तो डिस्क ना भी बनाएं, सिर्फ मेल्टेड चॉकलेट ऊपर से पोर करके फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। ओके, आई थिंक दैट्स इट। इसको हम इधर रख देते हैं। कोको पाउडर ऊपर से थोड़ा सा। ओके, ठीक है। ये कोको पाउडर है आपका, ये लीजिए, आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। आप इसके ऊपर ऐसे ही स्प्रिंकल कर दें। हाँ, वैसे आप इसको सीव से कर लें, ठीक है, यानी कि आप सीव से इसको करके आप एक कंटेनर के अंदर इसको सेट कर सकते हैं। आज की मज़ेदार रेसिपी जिसका नाम था ड्रीमी डिलाइट, जो कि हमने बहुत ही क्विक टाइम पे हमारी
जो आज हमारे शो में शामिल हुई है, शेफ़ हिरा, उनके थ्रू हमने बनाई। उम्मीद है रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। फीडबैक देने का बहुत आसान तरीका है, 2 तरीके हैं। वो ये कि आप हमें यूट्यूब पे हमारा K21 ऑफिशियल पेज न्यूज़ पे जाएँ, आपको हमारे रेसिपी विदिन 3-4 घंटे के बाद हमारे शो की जैसी वाइंड अप होता है उसके बाद शो की वीडियो अपलोड हो जाती है। आप उस पर जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर जाके K21 के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे जाके हमें रिव्यू दे सकते हैं। उस पर भी हम रेसिपी फीडबैक देखते हैं। साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं शेफ़ हमज़ा आज़म ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे, वहाँ पे जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। जाने से पहले हिरा, कोई छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स को जो आप देना चाहती हैं? कभी भी आप अपनी लाइफ में ना गिव अप ना करें। कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो फिर अपने ख्वाबों को पूरा करके ही रहें हमेशा। और ये कि आप जो है ना अपनी आपकी डिवोशन, आपकी मेहनत ही आपको कहीं किसी मुकाम पर लेकर जाती है और घर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। और वो ख्वाब देखें जो कि खुली आंख से देखा जाए, जिसकी जी, तकमील बिल्कुल। ज़्यादा अच्छी हो जी, सकती है। बिल्कुल। इसी दुआ से आपसे मुलाकात होती है कल फिर एक नई रेसिपी के साथ। फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए अब हम अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ़ 21 एट K21 चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।